हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉटन के कपड़े की और टिश्यू पेपर की, कौन सा बेस्ट होता है ब्लेंडिंग के लिए। पहले मैं कॉटन का कपड़ा ही यूज़ करता था और आज भी यूज़ करता हूँ, और टिश्यू पेपर मैं पहले यूज़ नहीं करता था बट आज मैं करता हूँ। ठीक है, तो गाइस कॉटन का ये जो कपड़ा है ये प्योर कॉटन होनी चाहिए। अगर आप कोई दूसरा कपड़ा लेते हो तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा और आपकी जो शीट पे बहुत ज़्यादा पैच आ जाएंगे। लाइक अगर आपकी शीट एवरी शीट है तो बहुत पैच आएंगे। अगर आपकी जो शीट वो है मान लो आप आटो की शीट यूज़ कर रहे हो, फैब्रिनो शीट यूज़ कर रहे हो या ब्रूस्टो की कोई शीट यूज़ कर रहे हो, कार्ट्रेज जैसी शीट यूज़ कर रहे हो, तो उसमें इतने ज़्यादा पैच नहीं आएंगे जितने एवरी शीट पे आएंगे। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। और जो हमारे पास टिश्यू पेपर है, कोई ये मेकअप वाले टिश्यू पेपर हैं, कोई सिंपल टिश्यू पेपर नहीं है, मेकअप में जो काम आते हैं वो वाले टिश्यू पेपर है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मैंने इससे ब्लेंडिंग की है, कॉटन के कपड़े से जो मैंने ब्लेंडिंग की हुई है। तो मैं आपको एक स्केच यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये स्केच इसमें जो मैंने ब्लेंडिंग की हुई है ये कॉटन के कपड़े से की है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे ब्लेंडिंग है। एक्चुअली ये शीट भी थोड़ी आटो की फैब्रिनो शीट है। यहाँ पे आपको पैच तो नहीं दिख रहे होंगे बट थोड़ी सी आपको ना रफली टाइप सी शेडिंग दिख रही होगी, क्योंकि इस पर अगर हम एक दो लेयर और करते तो और ज़्यादा ये डार्क भी हो जाता और हम इसे स्मूथ भी कर सकते थे। मैं आपको इन दोनों से यहाँ पे शेडिंग और ब्लेंडिंग करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पे जो पेंसिल ले रहे हैं वो लाइट पेंसिल ही लेंगे सबसे पहले। जो मैं यहाँ पे सबसे पहले पेंसिल ले रहा हूँ ये मैकेनिकल पेंसिल है, बहुत लाइट है, 0.5 mm है। ठीक है, तो हम इस पे यहाँ पे शेडिंग और ब्लेंडिंग करके देखेंगे। तो एक तरफ हम और कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम यूज़ करते हैं कॉटन का कपड़ा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये देखो हो गया पूरा ब्लेंड। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टिश्यू पेपर। सेम वैसे ही इसको होल्ड करना है जैसे कपड़े को किया था। तो इससे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो गया है। ठीक है, बट कॉटन के कपड़े में आपको यही चीज़ है कि आपको कॉटन का कपड़ा बिल्कुल कॉटन प्योर होना चाहिए। अगर आप दूसरा लेते हो तो बहुत पैच आ जाते हैं, और कई बार कॉटन के कपड़े से भी पैच आते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये कपड़ा है इसमें मैंने पहले से ही एक किया हुआ है, देखो आपको यहाँ पे ग्रेफाइट लगा। अगर हम यही चीज़ दोबारा से यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक फिंगर्स का जो निशान होता है वो छप जाते हैं, और जब हम इसको इरेज करते हैं तो वो फिर वहाँ पे निशान रह जाता है। तो इसलिए वो एक तरह से पैच बन जाता है, तो उसको हम अच्छे से फिर ब्लेंड भी नहीं कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको इन कपड़े का या आप अगर टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं तो आपको किस किस चीज़ पर इसका यूज़ करना चाहिए। जैसे ये मेरे पास हम इसी स्केच को ले लेते हैं। तो आपको जो टिश्यू पेपर का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कपड़े का भी आप यूज़ करते हो तो आपको जो यहाँ पे वाइडर एरिया है, जैसे चिक्स पार्ट हो गया या चिन पार्ट हो गया, नोज़ हो गया, फोरहेड हो गया, यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे आप इसका यूज़ मत करना, क्योंकि आई में जो ग्रेफाइट होता है अगर हमने इसके ऊपर यूज़ कर लिया तो उससे सारा फैल जाएगा, जिससे कि सारा स्केच ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैच भी आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप टिश्यू पेपर और कपड़े का यूज़ करो तो आपको वाइडर एरिया पर यूज़ करना है, किसी ऐसे एरिया पर यूज़ मत करना। यहाँ पर यूज़ हम ब्लेंडिंग स्टम्प का कर सकते हैं और ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, क्यू टिप्स जो कि ईयरबड्स होते हैं उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है जो भी आप फेस ड्रॉ कर रहे हो उसमें हमें वाइडर एरिया पर ही टिश्यू पेपर और कपड़े का यूज़ करना है, यही बताना था इसमें। एंड इसमें मैं डार्क पेंसिल का आपको नहीं बताऊंगा। डार्क पेंसिल के बाद तो शायद कोई उसमें तो हमें कॉटन का कपड़ा और वैसे भी यूज़ नहीं करना होता। लाइट शेडिंग में ही अगर हमें ब्लेंडिंग करनी होती है तो कॉटन का कपड़ा और टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।